जैसा कि आप देख ही रहे हो हमारे बोर्ड पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हम इसे रीड करते हैं और देखते हैं इसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। 1.5 मीटर लंबा आदमी 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह इमारत की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। भवन की ओर कितनी दूरी वह चलकर गया। आइए देखते हैं करना क्या है इसमें। सबसे पहले हमारे पास हमारी एक बिल्डिंग है। अब इसके सामने एक आदमी खड़ा है बिल्डिंग के। लो, बिल्डिंग के सामने एक आदमी खड़ा है। अब ये रही बिल्डिंग। बिल्डिंग के सामने जब एक आदमी खड़ा है तो हम इसको एक लगा दिए। अब हमें ये पता है जब वो खड़ा है तो वो कहीं ना कहीं देखेगा, तो वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है इस समय। और जब ये ऊपर टॉप पे देख रहा है तो यहाँ पे वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। फिर यही इंसान जब कुछ दूरी पे आता है तो वो ऊपर फिर देख रहा है, और जब वो कुछ दूरी पे आने के बाद ऊपर देखता है तो यहाँ पे आपका जो है एंगल चेंज हो जाता है। यहां से जब वो यहाँ पहुंचा तो वो 30 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ऊपर देखते समय। पहली बात। सेकंड चीज, वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो यहां से लेके ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे बॉटम तक वो जो है आपका 30 मीटर है। यहां तक 30 मीटर है। चलो हमने ये भी मान लिया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पहले इसमें अल्फाबेट एज्यूम करते हैं और अल्फाबेट के बाद ही हम पता करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। हमने लिखा ए, ये आ गया बी, ये है सी, यहां हमने डिनोट किया डी, ई, और ये हो गया हमारा एफ। ऐसे हमने अल्फाबेट मेजर कर लिया। अब हमें पता है कि ए से लेके सी तक तो 30 मीटर है। अब हमें ये नहीं पता कि ए से सी तक तो 30 मीटर, बट ए से बी तक कितना है ये नहीं पता। हमें निकालना क्या, पहले सबसे पहले अगर हमें इस क्वेश्चन को हल करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहां पे कितना आ रहा है आपका, कि ए से लेके बी तक की हाइट क्या है। आइए पहले हम यही निकालते हैं। इसमें हमारे पास बिल्डिंग की ऊंचाई जो दे रखी है वो है ए सी। बिल्डिंग की ऊंचाई है ए सी इक्वल टू, हमें करना क्या है, ए बी निकालना है। तो क्या करना है, ए बी प्लस बी सी होता है। हमें ये पता है ए सी हमारा कितना है 30 मीटर है, और ए बी हमें दिया नहीं है तो ए बी को ए बी ही रहने दो। प्लस में बी सी हमारा कितना है, ओहो हमने तो ये भी नहीं पता कि बी सी कितना है। हमें देखना होगा कि बी सी हमारा है 1.5 मीटर लंबा है। तो ये जो व्यक्ति है यहां से लेके इस व्यक्ति की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो हमें बीसी भी हमें पता चल गया, बीसी कितना है हमारा 1.5 मीटर। हमें करना क्या है इसमें, 1.5 मीटर अगर ऐड कर देंगे ए बी में तो हमारा ए से निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अल्फाबेट हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा, ए बी इक्वल टू प्लस में है यहाँ के माइनस हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर। अब आपको पता है कि 30 में से अगर आप 1.5 माइनस करोगे, 1.5 मीटर माइनस करोगे तो आएगा क्या। मोस्टली बच्चे ये माइनस नहीं कर पाते। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब 30 में से अगर 1.5 करना है तो मोस्टली यहाँ पे 1 और 5 करके माइनस करते हैं। ये होता है गलत पैटर्न। आपको करना क्या है इसमें, जो ये 30 दिख रहा है 30 तो पहले पूरा लिख दो, उसके बाद जो 1 दिख रहा है वो 0 के नीचे आ जाएगा आपका, और 0.5, और जैसे ही 0.5 आएगा आप ऊपर भी एक 0.0 लगा दोगे, और यहां से आप इससे कैरी लिए तो ये हो गया आपका 10, और ये बचा 9, ये हुआ 2। कैसे, 3 ने पहले इसको दिया तो ये 10 था, तो इसने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया, और ये 9 में कन्वर्ट हो गया। 10 में से 5 गया तो क्या बचा आपका 5 पॉइंट, 9 में से 1 गया 8, 2 में से कुछ नहीं बचा तो 28। अब 30 में से 1.5 मीटर माइनस कर दोगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 28.5 मीटर। ये आपका आ गया जो 28.5 मीटर है, तो ये आ गया आपका ए बी। ए बी कितना है 24.5 मीटर। ऐसे आपका ए बी आ गया यहां पे।
देखा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अभी ये आंसर नहीं निकला, अभी आपकी केवल ऊंचाई निकली है, यानी उस भूतल से, यानी वो जो आदमी है 1.5 मीटर, उसकी हाइट हमने निकाला। क्योंकि मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि नीचे से ऊपर देख रहा है तो आंखों से देख रहा है, वो पैरों से नहीं देख रहा। अब जैसे मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट फुट से लेके और सर तक की जो है वो 1.5 मीटर है, और मैं अपनी आंखों से कोई चीज ऊपर देख रहा हूं, तो यहां से इस बिल्डिंग को देख रहा हूं तो 30 डिग्री का बना रहा हूं, पर यही कुछ दूर जाने के बाद अगर मैं देखता हूं तो 60 डिग्री का। तो पहली बात तो ऊपर से उस टॉप बिल्डिंग से और नीचे बॉटम की जो हाइट है टोटल 30 है, उसमें से 1.5 मीटर हमने माइनस कर दिया। तो टोटल हमारे पास अब क्या आ गई, मेरी आईज से और उस बिल्डिंग की हाइट जो है 28.5 मीटर। समझ आ गया? इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। चलो ओके ठीक है, आगे अब जैसा कि हमने अभी अपना ए बी निकाल लिया जो हमारा आया 28.5, अब हमें निकालना है ट्राइंगल ए बी एफ। हम क्या लेंगे इसमें, इन राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एफ। अब आप इसमें देखो, हमें पता है परपेंडिकुलर, पता है बेस निकालना है। अब जब हमें बेस निकालना है तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि बेस निकालने के लिए ना तो हम साइन के वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, हमें यहां लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं tan, क्योंकि जब हम tan लेंगे tan 60 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है इसमें, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हमें निकालना है बेस, तो इसीलिए हम क्या लेंगे tan। तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और हमारा फॉर्मूला आपको याद ही है कि पढ़ भाई, और इसमें परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी अपॉन में बी एफ, ये है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो tan 60 डिग्री होता है वो होता है √3 इक्वल टू ए बी हमारा कितना है 28.5 अपॉन में बी एफ की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम बी एफ को बी एफ ही मान लेंगे, पहली बात। अब बी एफ हमारा, इसके नीचे कोई संख्या नहीं, हमने 1 मान लिया, तो आपको पता है कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ओ वेरी गुड, सही बताया आप लोगों ने कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप क्या करोगे, बी एफ जो है हमारा, बी एफ इक्वल, बी एफ हमारा कितना हो गया √3, बी एफ हो गया √3। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं √3 बी एफ इक्वल टू 28.5। अब आप देखो हमारे पास बी एफ की जो वैल्यू है, क्या वो 28.5 है? नहीं, अभी नहीं आया। अब देख लो, हमें क्या करना है, जो ये √3 दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा, यानी जो आपका बी एफ है, बी एफ एक अल्फाबेट है और अल्फाबेट वाली जो डिजिट है वो नीचे। हमें क्या लिखना है 28.5 √3। अब हमारे पास बी एफ की जो वैल्यू है वो आ गई। अब हम देखते हैं हमारे बी एफ की वैल्यू क्या है। यहां पे है 28.5 अपॉन में √3, ये हमारे पास क्या आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है कि जब हमारे पास ये आ गया 28.5, हमें निकालना है tan 30। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे इरेज करना है, स्पेस नहीं है बोर्ड पे, इसीलिए जल्दी। ओके थैंक यू, आगे अब जैसे हमने पहले लिया था tan 60 का, इसमें हम लेंगे tan 30 इन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण। आप देखोगे हमारा समकोण क्या चलेगा, पहले हमने लिया था ए बी एफ, हम इसमें लेंगे ए बी ई। यहां पे क्या होगा हमारा ए बी ई, समकोण ए बी ई। हम पहले इसको क्या करते हैं, 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें आगे टफ ना हो, यहां भी और यहां भी हम इजिली क्या कर लेंगे
क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहां से अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। 10 30 हमें यूज करना है इसमें। तो पहले हम यहां लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल। अब आपको पता है कि हमारे पास ऊंचाई दे रखी है, हमें निकालना है बेस। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहां पे हम फिर वही कहेंगे ए बी अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, सी डी। अब यहां सी डी तो नहीं लिखेंगे, हमें निकालना है बी ई। हमारा आ गया बी ई। चलो देखते हैं क्या है। 10 30। अब जब 10 30 है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में √3 इक्वल 1 अपॉन में √3 इक्वल। और हमारा कितना हो जाएगा, ए बी हमारा 28.5 है और बीई है ही नहीं, तो हम बीई को एग्जैक्ट बीई ही लिख देंगे। सेकंड चीज क्या है, आप देख ही रहे हो, हमें क्या करना है, पहले जैसे अभी हमने इसमें किया क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे बीई को 1 से और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम कर देंगे √3 से, यानी √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 से और ऐसे हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। आप देखो तो बीई तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा बीई इक्वल। अब 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप भी जानते हो हम रूट को नहीं छोड़ सकते और रूट हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28.5 √3। ये तो आ गया हमारा ये बीई। अब आप देखो तो मैं एक चीज बता दूं, जो बीई है हमारा ये पॉइंट है यहां से, और ये पॉइंट जो आ रहा है हमारा, ये कहीं ना कहीं हमारा कितना हो गया 28.5 और √3। अब हमारे पास देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने का नहीं है, फिर भी एक बार मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लो। हमने 10 30 लिया तो ए बी जो हमारा ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और बी मींस बेस है। इसी में हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी हमारा 28.5 है और बीई हमारा बीई है, क्योंकि बीई की वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या लगाएं। सेकंड चीज क्या है कि 10 30 जो होता है 1 अपॉन √3 होता है हमारा, तो हमने वही √3 को क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और बीई की जो वैल्यू है इक्वल टू 28.5 √3 आ गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस क्वेश्चंस को क्या करता हूं, इरेज करता हूं। अब जब हमारे पास बी ई की वैल्यू टोटल आ गई है और बी एफ आ गई है, अब हमें निकालना है ई एफ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अभी तक हमने सब कर लिया पर हमें ये नहीं पता कि ई से लेके एफ तक की वैल्यू कितनी है। हमें ये नहीं पता कि ई से लेके एफ तक की वैल्यू कितनी है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, ई से लेके एफ तक की वैल्यू निकालनी है कि उसने ई से एफ तक कितनी दूरी तय की। हमें ये भी तो पता होना चाहिए, हमने अब तक निकाला है कि एफ से लेके बी तक उसने 28.5 अपॉन में √3 डिस्टेंस कवर कर लिया। हमें ये भी पता चल गया इसको सॉल्व करने के बाद 10 30 में कि ई से लेके बी तक उसने 28.5 √3 डिस्टेंस को या मीटर में उसने एरिया कवर कर लिया। बट ये नहीं अभी हमें समझ में आया कि ई से लेके एफ तक की दूरी उसने कितनी तय की है, वो अब हम निकालेंगे। क्या है बीई। अगर हम देखें तो बीई जो हमारी टोटल डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हमें ई एफ प्लस एफ बी करना होगा। तो हमने लिया ई एफ प्लस एफ बी। अब इसी में हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट भी करना है और इसको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। अब आप देखो हमारे पास बीई कितना है 28.5 √3, लिख दो 28.5 √3 इक्वल में हमारे पास ई एफ कितना है, ई एफ जो है वो हमें निकालना है, तो डायरेक्ट आप लिख दो ई एफ प्लस आपके हमारे पास एफ बी कितना है 28.5 अपॉन में √3।
अल्फाबेट है तो ये यहां आ जाएगा ई एफ, अल्फाबेट जो है वो ई एफ आ जाएगा, और प्लस यानी इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन में रूट 3। अब एक चीज याद रखना है, यहां पे क्या होगा, इस डिजिट को यहां पे होगा, ये डिजिट जो हमारी है, ध्यान से देखो, हमें जो रूट 3 दिख रहा है ना, इस रूट 3 को ये इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। पहले हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, किससे कर देंगे रूट 3 को? 28.5 रूट 3 से, एंड जो भी डिजिट आएगा उससे हमें इसे माइनस कर देना है। आइए देखते हैं क्या करना है। जैसे हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 28.5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा हमारा 3 आएगा, इसीलिए यहां पे ये 3 आया। कैसे आया? ये रूट 3 जब इस रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, माइनस 28.5 अपॉन, अपॉन में जो ये रूट 3 है ये मल्टीप्लाई हुआ है पर हटेगा नहीं साइड, तो रूट 3 यहां पे ये आ गया। सेकंड चीज क्या है? मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में रूट 3। अब आप ये याद रखना कि जैसे आपने इसको किया है तो यहीं पे आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 57। इसमें से जब इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 57 में अपोन में रूट 3। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, 57 अपोन में रूट 3 आ गया। तो आप एक चीज नोटिस करो और ध्यान दो कि 85.5 माइनस 28.5 तो सीधा सीधा आपका क्या हो गया, आंसर आता है 57 अपोन में रूट 3। अगर आपको डाउट है तो मैं माइनस करके भी दिखा सकता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 85.5 है, लिख दो 85.5 माइनस कितना करना है 28.5, 28.5 चेक कर लो कैसे माइनस है। 0 पॉइंट कभी भी 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, ये कॉमन सी बात है। ये कर दो 15, ये कैरी लिया तो यहाँ आ गया 7, 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, ये आपका आ गया 57। तो ऐसे ही एजेटिक्स 57, और रूट 3 अभी कटा ही नहीं है तो रूट 3 आ गया। समझे आपने कैसे बहुत इजीली तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये ध्यान दो कि ऐसे ही इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको इरेज करके अब 57 अपोन में रूट 3 है उसे सॉल्व करना है, क्योंकि आंसर जो है रूट 3 नहीं होना चाहिए, इसीलिए मुझे आगे भी सॉल्व करना है। ठीक है, आगे समझो। अब आप देखिए, जैसा हमारे पास 57 अपॉन में रूट 3 है, तो पता है जो इसमें डेनोमिनेटर है वो रूट 3 है, पर कहीं ना कहीं इसी हर यानी डिनोमिनेटर को हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसी डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई पे रूट 3, और इसी को ऊपर भी और इसी डिजिट को नीचे भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखना ही पड़ेगा कि 57 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57 रूट 3। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 57 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो अंदर इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये गलत है बच्चों, ऐसा नहीं करना। रूट 3 के अंदर नहीं बल्कि वो डायरेक्ट रूट 3 के पास आ जाएगा, और यहाँ रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका 3। कैसे आएगा मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, 3 मल्टीप्लाई रूट 3, रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हो क्या करना है, यहाँ पे ये 3 ये इस ब्रैकेट से कट जाएगा प्रॉपर, तो बचा जो 3 बचा है उसको यहां लिख देना है। यही इसका लॉजिक है। अब इसमें क्या करना है, 3 के टेबल को देखो, 57 3 के टेबल में आता है। मोस्टली बच्चे कहेंगे नहीं आता, पर आप डिवाइड करना तो देखना आ जाता है। जैसे हमने लिखा 57
और डिवाइड कर दे इसको 3 से, तो 3 1 जा 3 और माइनस कर दे 2 7 और आपको पता 3 9 जा 27 और ये हो गया कट। तो इसको आप अगर डिवाइड कर दो तो ये हो गया 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 कट गया। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 19√3 मीटर। अगर मैं चाहूं तो इसको भी सॉल्व कर सकता हूं रूट को निकाल के, पर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं करना है, हमें डायरेक्ट समझना है। और हमें पता है कि अब ई से लेके एफ तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 19√3 मीटर। यानी यही आपका जो आंसर देख रहे हो, यही आपका ई से लेके एफ तक की वैल्यू है। और ई से एफ तक की जो वैल्यू है वो आया आपका 19√3 मीटर। और कौन सा इतनी बड़ी चीज थी कि ये नहीं हुआ। देखे, बस क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव था, मतलब इजी क्वेश्चन था, उसको इतना बड़ा कर दिया। मेरे पास अगर बोर्ड पे अगर स्पेस होती तो मैं एक ही बार में इसको क्या कर सकता था, सॉल्व कर सकता था। इतनी बड़ी चीज है नहीं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो या इसमें इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या कैसे भी क्वेश्चन हो उसमें डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमारे कमेंट में आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। और अगर इससे या किसी और क्वेश्चन से रिलेटिव्स हो तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।